आज जयताराम जी महाराज और कान्हाराम जी महाराज के मंदिरों के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में विराजमान पूज्य संत देवाराम जी महाराज, विराजमान पूज्य संत जगदीशपुरी जी महाराज और इस मंच पर मंचासीन अपनी तपस्या से समुचित सृष्टि को आलोकित करने वाले भगवाधारी और धर्म के वाहक पूज्य संतों के चरणों में वंदन करता हूं। आज अपने आप में दिव्य और भव्य कार्यक्रम है। चारों तरफ सबको आशीर्वाद देने के लिए पूज्य संत पधारे हैं और ये धार्मिक आयोजन, धार्मिक कार्यक्रम एक समूचे क्षेत्र में सकारात्मकता की किरणें छोड़ने वाला है। आज का ये कार्यक्रम एक निश्चित रूप से जो धार्मिक आयोजन है ये हमें दिशा और धर्म का मार्ग बताने वाला है, क्योंकि संतों के बारे में कहा वेदों में, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु अपने आप से अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले जाता है, धर्म का रास्ता बताता है। गुरुओं की इस पवित्र परंपरा केवल भारत में है और देवता भी कहते हैं कि भारत में जन्मने वाला हमारे से भी ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि संतों की, गुरुओं की और महिलाओं को भी मातृशक्ति माने कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यह परंपरा केवल भारत में और कोई विश्व के किसी भी देश में नहीं है। इसीलिए तो भारत को कहते हैं कि देवताओं द्वारा निर्मित देश है। इस देवताओं द्वारा निर्मित देश भारत में जन्मने वाला व्यक्ति अपने आप में भाग्यशाली है, क्योंकि जब देवता कहते हैं गायन्ति देवा किलकितगानि धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्गासु, उस भारत भूमि में जन्मने वाला व्यक्ति अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली है और अनेक कर्तव्यों का बोझ झेल करके उन कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला व्यक्ति है। और संतों के सानिध्य में जब धर्म के वाहक बन करके हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो हमारे को सौभाग्यशाली मानेंगे। श्रुतिर्भिन्ना स्मृतिर्भिन्ना नेको मुनिर्षि वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सपन्था। महापुरुषों के चरणों का वंदन करते हुए और उनके अनुगामी बन के धर्म का कार्य करना, यह भारत में जन्मने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होता है और उस कर्तव्य को ठीक से पालन करके वो अपना जीवन भी सार्थक करता है। पूज्य संतों के चरणों में पुनः वंदन। और देवासी समाज जिसके ये देव आशीष कहा, जिसके ऊपर देवताओं का आशीष है और एक उज्जवल इतिहास रहा है, योद्धा भी रहे हैं और पशुओं के ऊपर दया करके उनका पालन भी किया है। तो ऐसा उनका एक वंदनीय जीवन रहा है, सबके लिए प्रेरणादायक है। लगभग हर गांव में, हमारे गांव में भी करीब 100 घर है देवासियों के, कई घरों में हमारे धर्मे लिखी हुए हैं। तो सामान्यतः ऐसा मानते हैं कि रबारी तो भगवान रमनुख है, ऐसी मान्यता समाज की। तो हम तो वास्तव में आपको वंदनीय पूजनीय मानते हैं। तो इतनी संख्या में जो मातृशक्ति है, सभी सज्जन महानुभाव पधारे हैं, इन सभी पूज्य संतों का आशीर्वाद लेकर के हम सभी अपने अपने क्षेत्र में पुनीत कार्य करके हमारे जीवन को सार्थक बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बोलिए जेतेश्वर भगवान की, जगदम्बे माता की जय हिंद, जय भारत।